हेलो दोस्तों, मैं सुधीर और आप सबका स्वागत करता हूं द स्मार्ट स्टडी कॉर्नर में। तो आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले ही जेपीएससी का जो रिजल्ट आया है, उसके बाद जितने भी सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले झारखंड के, सबके दिमाग में हलचल सी हो गई है और सब सोच रहे कि नेक्स्ट बार कब उसकी वैकेंसी आएगी और उसका स्ट्रेटजी क्या होगा हमें पढ़ने के लिए। तो उसी को देखते हुए आज हमने आप लोगों के लिए एक सिलेबस को डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा। तो आप यहाँ पे से आप यदि सिलेबस को देखते हैं यहाँ से, तो आपको पूरी पूरी तरह से समझ में आ जाएंगे कि कौन से सेक्टर से कितने नंबर आ रहे हैं और कितने एग्जाम की इंटरव्यू में कितने एग्जाम। और लास्ट में आप लोग के लिए मैं 10 से 11 घंटे के पढ़ने के स्ट्रेटर्जी को लास्ट में आपको शेयर करूंगा, जो कि किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में ही आपको मैं 10 से 11 घंटे पढ़ने की स्ट्रेटर्जी को मैं आप लोग को बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग, जो जेपीएससी का हो जा एग्जाम होता है वो 3 फेज में होता है दोस्तों। ठीक है, तो फर्स्ट फेज होता है प्रीलिमिनरी, जो कि पीटी हम लोग बोलते हैं, प्रारंभिक एग्जाम भी हम लोग उसको हिंदी में बोलते हैं। सेकेंड है मेंस एग्जाम, जिसको हम लोग मुख्य परीक्षा बोलते हैं हिंदी में। और थर्ड में है इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट। तो ये 3 फेज होता है जो जेपीएससी का सिलेबस है, उसमें से 3 फेज में इसको क्लियर किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रीलिम्स, जो हमें 200 मार्क्स का होता है। जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों 2-2 घंटा का होता है। ठीक है, देखिए जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों 2-2 घंटा का होगा, जिसमें से जीएस पेपर 2 रहेगा, उसमें से सिर्फ स्पेसिफिक झारखंड के जीके के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पीटी हमारे जो पीटी पास करेंगे उसके बाद ही हम मेंस का एग्जाम दे सकते हैं। आपको हम डायग्राम के थ्रू बता रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, ये जो सिलेबस है उसको पूरी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए जब हम लोग पास कर गए हैं, पीटी पास कर गए हैं, उसके बाद हम लोग कौन सा एग्जाम पे आएंगे, मुख्य एग्जाम पे आएंगे, यानी कि मेन एग्जाम पे आएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो मेन एग्जाम है उसको 3 भाग में कैटेगराइज किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, जो मुख्य परीक्षा है उसको 3 भाग में कैटेगराइज किया गया। देखिए फर्स्ट पेपर है वो है क्वालिफाइंग पेपर, जो इंग्लिश और जनरल हिंदी रहेगा, जो कि आपका 100 नंबर का रहेगा। आपको 3 आवर टाइम दिया जाएगा। ठीक है, आपको 100 नंबर का रहेगा और 3 घंटा आपका टाइम रहेगा। तो ये क्वालिफाइंग पेपर है दोस्तों, इसको आप क्वालिफाइंग करेंगे तभी आप आगे के एग्जाम दे सकेंगे। ठीक है, और देखिए दूसरा आप पेपर 2 में है आपका ऑप्शनल, जिसको आप 15 लिस्टेड लैंग्वेज रहेगा आपके ये में। आप जब फॉर्म भरेंगे उस समय 15 ठो लिस्टेड रहेगा, तो उसमें से आपको एक कोई लैंग्वेज को लेना है या लिटरेचर को लेना है, जैसे कि कुरमाली हो गया, नागपुरिया हो गया, खोटा हो गया, इत्यादि हो गया। तो आप कोई भी एक लैंग्वेज पेपर को आप ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो उसका मार्क्स होगा वो 150 मार्क्स का होगा सर, और उसका भी तीन 3 घंटा का एग्जाम रहेगा। ठीक है, अब पेपर 2 तो हो गया, अब पेपर 3 के बारे में हम लोग आते हैं। ठीक है, पेपर 3 जो कि पेपर 3 200 मार्क्स का होगा पूरी पूरी। और ये सर जो बोले ना दोस्तों, जो ये मेंस एग्जाम होगा पूरी पूरी डिस्क्रिप्टिव होगा। आपको डिस्क्रिप्टिव मतलब लेखन के द्वारा इसको लिखा जा गया। ये जो पूरी ये ऑब्जेक्टिव जो मेंस पीटी एग्जाम है, वो सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, बाकी सब डिस्क्रिप्टिव रहेगा। तो ये 200 नंबर का रहेगा, ये 3 घंटा का है। इसी तरह पेपर 4 200 नंबर का रहेगा, ये भी 3 घंटा का रहेगा। पेपर 5 ये भी 200 नंबर का, ये भी 3 घंटा का। पेपर 6 है जो, वो भी 200 और ये भी 3 घंटा का। ठीक है, तो पेपर 3, पेपर 4 और पेपर 5 और पेपर 6 इसको हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे, इसे कौन कौन से टॉपिक हमको पेपर 3, पेपर 4 और पेपर 5, पेपर 6 में पढ़ने हैं। ठीक है, तो आपको उसके लिए हम पूरा वीडियो को बनाएंगे, तो आप पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी पूरी क्लियर होगा। ये डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश किए हैं। एक छोटा सा डायग्राम पे पूरा आपका सिलेबस कवर हो गया है, इसलिए
हम इस डायग्राम का यूज किए हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, जो यदि आप मेंस पास कर जाते हैं तो उसके बाद आपके क्या हो जाता है, पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू, जो कि 100 नंबर का होगा, ठीक है। तो ये आप जब पास करते हैं मेंस, उसके बाद से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, तो उसके बाद का प्रोसेस है इंटरव्यू। तो दोस्तों सबसे टोटल नंबर का मार्क्स होता है जेपीएससी में, वो होता है 1150 नंबर का। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 1100 कितना होता है, 50 नंबर का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं पीटी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा वो मेरा 2 पेपर में होगा, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 होगा वो 100 नंबर का होगा, पेपर 2 होगा वो 100 नंबर का होगा। तो पेपर 2 रहेगा वो पूरा झारखंड बेस पे रहेगा, पूरा झारखंड का ही रहेगा। और जो पेपर 1 है वो पूरा इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी पॉलिटी में रहेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, देखिए पेपर 1 है जो अभी मैंने आप लोग को बताया, वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया का रहेगा। तीनों हिस्ट्री जो है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, जो 5-5 नंबर के होंगे, टोटल 15 नंबर के होंगे। और इसी तरह से ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो भारत का भूगोल है, उसमें से ये फिजिकल ज्योग्राफी होगा, जनरल ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी, यहाँ से आपको 10 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह आप इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जो कि हम लोग इसको राज व्यवस्था गवर्नेंस बोलते हैं, तो इससे आपको 10 नंबर का रहेगा। तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे जो हमारा होगा वो है इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहाँ से हम लोग का 10 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से आपको ये सब टॉपिक से 10 मार्क्स का रहेगा। इसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ से 15 मार्क्स का रहेगा। और इसी तरह आगे हम लोग देखेंगे झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से रहेगा, आपको 10 नंबर का रहेगा, जिसमें से हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर, हेरिटेज से पूछा जाएगा आपको। इसी तरह नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जो हम आपको बोले, ये नेशनल और इंटरनेशनल ये पूरे ऑब्जेक्टिव में रहेंगे दोस्तों। जो पेपर 1 है पीटी का वो पूरे ऑब्जेक्टिव में रहेंगे, और पेपर 2 भी अल्सो पीटी के लिए ऑब्जेक्टिव में रहेंगे, ठीक है। इसी तरह आप जनरल क्वेश्चन में आप देखिएगा मिसलेनियस नेचर रहेगा, तो यहाँ से भी आपका 15 नंबर का रहेगा, जिसमें से ये सारा टॉपिक है। तो आगे हम लोग देखते हैं पेपर 2 जो पीटी के लिए है। दोस्तों जो मेरा पेपर 2 पीटी के लिए है वो पूरी झारखंड से स्पेसिफिक रहेंगे, पूरी। तो आप इसमें हम लोग को सिर्फ झारखंड के बारे में सिलेबस पढ़ना है, जैसे झारखंड का इतिहास, जितने भी शासन व्यवस्था रहे हैं, मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पहाड़ा पंचायत, तो सबसे एक एक क्वेश्चन मिला के रहेंगे। और लास्ट में जो जातीय पंचायत शासन व्यवस्था है वहाँ से 2 को, तो टोटल नंबर ये हो जा रहा है मेरा 16 नंबर का मेरा हो जा रहा है झारखंड का इतिहास से, ठीक है। तो इसी तरह से मेरा अगला जो झारखंड आंदोलन, जो कि झारखंड में जब अंग्रेज लोग थे उस समय का आंदोलन में बहुत सारे हुए थे। झारखंड का आंदोलन है, झारखंड के सदान, झारखंड के आदिवासी, तो ये सब थे कि जब अंग्रेज में आए थे इंडिया, तो उस समय इन लोग आंदोलन कर रहे थे, ठीक है। तो ये 14 मार्क्स का होगा। इसी तरह झारखंड की विशिष्ट पहचान, जिसको हम लोग बहुत सारे सामाजिक में, सांस्कृतिक में, राजनीतिक में, ये सारे से हम लोग को 10 नंबर का रहेगा। इसी तरह से झारखंड का लोक नृत्य एवं साहित्य, जो कि लेखक लोग है उससे रहेगा हम लोग का। और लोक नृत्य जो कर्मा के में गाना गाया जाता है, वो सब रहेगा। तो यहाँ से हम लोग का रहेगा 10 नंबर का, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं उसके बाद से यहाँ झारखंड का साहित्य और साहित्यकार, जो हमारे जैसे कि पचपरगनिया के लिए साहित्य बहुत सारे हैं, खोरठा के लिए उन लोग के में से, यहाँ से में से हम लोग को 5 प्रश्न रहेंगे, जो कि 2 नंबर के होंगे, टोटल 10 नंबर होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, यहाँ से 10 नंबर आप इजी ला सकते हैं थोड़ा सा मेहनत करके। अब देखते हैं झारखंड के प्रमुख शिक्षा संस्थान, जो कि पूछा जाएगा आपको। रांची विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ, जेवियर कॉलेज का स्थापना, तो ये सारे यहाँ से आपको 6 नंबर करेंगे। झारखंड के खेल कूद, जहाँ से आपको 10 नंबर करेंगे। हॉकी बहुत फेमस है झारखंड में, तो उससे 10 नंबर करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से CNT SPT जो कानून अधिनियम बना था झारखंड के, वहाँ से मेरा 24 नंबर करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा नंबर यहाँ से मिल रहा है आपको, तो इसको आप कवर कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। इसी तरह अब हम लोग आ जाते हैं पूरी आप मेंस का सिलेबस में आ जाते हैं हम लोग। देखिए मेंस का सिलेबस को हम लोग पूरा कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पेपर 1 जो होगा वो होगा जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश, जिसमें से आपको ईच में 50-50 मार्क्स का होगा, जो 3 घंटा का रहेगा। ये 100 मार्क्स दोनों मिला के 50-50 मिला के 100 रहेगा, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग है, जिसको हम 30% मार्क्स लाना जरूरी है।
30% यानी कि 100 में आप 30 नंबर लाते हैं तो आप अगला एग्जाम आप दे सकते हैं। इसी तरह पेपर 2 जो लैंग्वेज भाषा में हम आपको बताए थे, उसमें से 15 लैंग्वेज भाषा रहेगा, उसमें से किसी आप एक को चूज करके आप ले सकते हैं, ठीक है। वो 150 मार्क्स का रहेगा, वो भी 3 घंटा। तो ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, आपको लेखन से लिखना है, ठीक है। इसी तरह पेपर 3 में आपका जो 3 घंटा का होगा और 200 मार्क्स का होगा, ये भी डिस्क्रिप्टिव होगा। देखिए, सोशल साइंस हैविंग 2 डिस्टिंक्ट सेक्शन, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी रहेगा पेपर 3 में। इसी तरह पेपर 4 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, ये पेपर 4 का है, जो भी 200 नंबर और सेम रहेगा। इसी तरह पेपर 5 तो इंडियन इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो ये भी 200 नंबर का, ये तीन आवर्स का रहेगा। इसी तरह जो पेपर 6 है हमारा, जो लास्ट, वो जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, तो ये पेपर 6 हो गया मेरा। ये भी आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इस एग्जाम को अच्छे से पढ़ें, और आगे का टाइम टेबल हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम आगे की जो टाइम टेबल है उसको हम लोग कैसे बरकरार रखें और अपना जेपीएससी के एग्जाम है उसमें से अपना सफलता को हासिल करें, ठीक है। तो हम आप लोग को वीडियो के फर्स्ट में ही बताए थे कि हम 10 से 11 घंटे के पढ़ने के टाइम टेबल को आप लोग को बताऊंगा। तो देखिए, वैसे तो हर विद्यार्थी को अपना टाइम टेबल समय बनाना चाहिए, फिर भी एग्जाम हंट की एक पहल है, ठीक है। हर विद्यार्थी को अपना टाइम टेबल खुद बनाना चाहिए, बट हर एक विद्यार्थी बनाता है बट उसको फॉलो नहीं कर पाता है। तो हम मान के चलते हैं कि आपको हम जो बता रहे हैं आप वो उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा तो ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए हम सुबह 6 बजे उठते हैं, आपका टाइम टेबल वहीं से शुरू हो जाता है। आप 6 बजे उठते होंगे, आशा करते हैं कि आप उठते होंगे ज़रूर। उसके बाद सुबह 6 से 7 बजे तक आपको क्या करना है, ब्रश करना है, ब्रेकफास्ट करना है। उसके बाद अपनी किताब, नोटबुक, पेन, पेंसिल, पानी का बोतल लेकर आपको पढ़ने के लिए बैठ जाना है, ठीक है। 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटा आपको ब्रश ये करना है। उसके बाद 7 बजे से बैठ जाना है पढ़ने के लिए। वो है आपको वो है आपको 7 बजे से 10 बजे तक लगातार पढ़ना है, ठीक है। 7 बजे से 10 बजे तक लगातार पढ़ना है। उसके बाद 10 बजे से 12 बजे तक आप नहाइए, उसके बाद खाना खाइए, फिर उसके बाद में थोड़ा देर रेस्ट कीजिए। उसके बाद में जो देखिए 12 से 2 बजे तक आप 12 से 2 बजे तक घंटे पढ़ाई कीजिए, 2 घंटे पढ़ाई कीजिए। उसके बाद 2 से 3 बजे तक 2 से 3 बजे आप सोइए या आराम कीजिए, अपना फ़ोन का यूज कीजिए, आप जो भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 से 5 बजे तक 3 से 5 बजे तक ये समय आपको नींद जरूर आती हो सकती है, ठीक है। इसलिए उस मतलब ऐसे विषय पढ़े जो कि आपको पेन चलाने में मजबूर हो, ठीक है। 3 से 5 बजे तक आप लिखने वाले विषय को पढ़े। इसी तरह से 5:30 बजे से 6 बजे तक हल्का नाश्ता कर लीजिए, बाहर टहलने जाइए, थोड़ा खेल कूद करें, बाद में इसके अपना फ़ोन यूज करें। इसके बाद भी 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक आप पढ़ाई कीजिए लगातार, अपना फोकस लगाइए पढ़ाई में, फ़ोन बंद करके। इसी तरह से उसके बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे तक कुछ देर टीवी देखिए, भोजन कीजिए, ठीक है। उसके बाद अपना फ़ोन चलाइए। उसके बाद लास्ट में है जो 11 बजे से 10 बजे से 11:30 बजे तक आप जितने भी दिन भर में जितने भी पढ़े हैं उसको आप रिविज़न कीजिए, ठीक है। 10 बजे से 11 बजे तक, 11:30 बजे तक। उसके बाद 11:30 से 12 बजे तक आप 11:30 से 12 बजे तक आप अपना फ़ोन यूज कीजिए, अपने दोस्तों से चैटिंग कीजिए, गाने सुनिए, या फिर आप 12 बजे तक सो जाइए। आप फिर 12 बजे सो जाइए, फिर अगले दिन का यही फार्मूला आपको लगाना है, ठीक है। तो आशा करते दोस्तों ये मेरा जो बताएं आप लोग को टाइम टेबल हुआ अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। ओके दोस्तों, ठीक है, बाय।